सेंडिंग लव फ्रॉम कनाडा टू यूएस। और मैं देखता हूँ गाइस, आज मैं आपको ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग जगह ले जाने वाला हूँ जो शायद ही पहले आपने कभी देखी होगी। कनाडा यूएस का ऐसा बॉर्डर जो रोड के बीच में है, एक साइड यूएस और दूसरी साइड कनाडा। लिटरली आधी रोड यूएस की और आधी रोड कनाडा की। रोड के एक साइड यूएस के घर और दूसरी साइड कनाडा के घर। उस बॉर्डर का नाम है रूकैन यूएसए और वो स्टैनसेड टाउन में है, क्यूबेक की। अभी है मैं मॉन्ट्रियल में, अराउंड 2 आवर्स की ड्राइव होगी। चलिए चलते हैं और वहाँ के इंटरेस्टिंग नज़ारे देखते हैं। ऐसा बॉर्डर जो आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। और सामने ये यूएस बॉर्डर ऑफिशियल जहाँ से लोग क्रॉस करते हैं, और ये है ड्यूटी फ्री। अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि हम सही लोकेशन पर है भी या नहीं, बट ये सामने इधर हमें यूएस का फ्लैग दिख रहा है और राइट में कनाडा का फ्लैग। तो आई थिंक वी आर द राइट लोकेशन। यस, वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट्स। सो हमारे लेफ्ट में यूएस है रोड के इस साइड, और रोड के इस साइड कनाडा है। सो आई कांट इमेजिन। डू नॉट एंटर। प्लेस है। Do not enter. I won't enter. I won't enter. So road के इस side. So वो वाला घर जो है ये यूएस का घर है। Yes, US। ये वाला घर यूएस का घर है और ये वाला घर कनाडा के घर है। आज तक किसी ने ऐसी जगह देखी है? हम लोग जहाँ खड़े हैं, हम लोग कनाडा में खड़े हैं और ये जो पीछे है ये पूरा यूएस है। ये पूरे जो घर है ये सारे यूएस के घर हैं और हम लोग ये कनाडा के अंदर खड़े हैं। ओह माय गॉड। सो बेसिकली ये अभी जो आपको घर दिख रहे हैं हमारे पीछे, ये सारे घर यूएस के हैं। और अगर हम थोड़ा सा घूमते हैं तो जो हमारे पीछे ये वाला जो आपको घर दिख रहा है ये कनाडा का घर है। ऐसी जगह मैंने तो आज तक कभी नहीं देखी। रोड के बीच से बॉर्डर डिवाइड हो रहा है और ऐसी जगह एक्चुअली यूएस कनाडा के बॉर्डर में बस एक ही है। पूरे डिस्टेंस के बीच में बस एक ऐसी जगह है कि जो इस साइड जो घर हैं, रोड के इस साइड जो घर हैं वो है कनाडा के, और रोड के उस साइड जो घर हैं वो हैं यूएस के। सो एक्चुअली आपको जो अभी गाड़ी दिख रही है ये गाड़ी यूएस की भी हो सकती है और कनाडा की भी हो सकती है। मैं देखता हूँ नंबर प्लेट, और ये गाड़ी एक्चुअली यूएस की थी। और लोग बहुत कंफ्यूजिंग है अभी मेरे लिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सब कुछ कि यहाँ से निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। ओके गाइस, सो बिकॉज वी आर फ्रॉम ओंटारियो एंड दिस जेंटलमैन ही सॉ आवर नंबर प्लेट, सो ही जस्ट came back to us just to confirm that we are not doing anything wrong, we're not crossing the border, and I'm just giving him my license number so that he can check and he can have a record I was here. And he was telling me a very interesting story as well about a library which is part of the libraries in Canada and a part of libraries in US. Am I correct? Yeah, you're correct. Yeah. And we can go to that library right now. Is it open? I don't know if it is open today, but you can Okay. check. That's just near the other custom. Okay. Okay. You can go and check. We can go and check. We'll certainly check it. Very I interesting. can check with the internet maybe the name of the library. Okay. No, I can check it. Thank you so much. Thank you so Yeah. much. You're welcome. Yeah. I was just, talking to him, and he just told me that some people actually came because obviously they do patrolling all the time here. Some people just came here and sometimes they pick people from US and they enter Canada because at the moment borders are closed. So things are a lot complicated, so they have to take care of a lot of things. But it's very interesting, all of this concept, and I am very confused if I can actually drive towards that side. I was just asking him, he told me yes. If you have to go to Montreal, we can drive towards that side. Okay. I wish you to have a good trip. Sure, thank you so much. Thank you so much for helping me also, just letting me know. Because I am actually confused, if this is US, Canada, all those things. Yeah. So thank you so much. Have a Thank good you so day. much. Bye-bye. Bye. So भाई इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। मन ऐसा कर रहा है कि बस कूद कर सीधे यूएस में चले जाओ। लिटरली बस कुछ कदम की दूरी है अगर हम यूएस में जाना चाहें तो। ऑब्वियसली बस रोड के इस पार यूएस, इधर कनाडा। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये एक्चुअली कनाडा का एरिया है, ये CBSA का ऑफिस है, और ये पीछे हमारे यूएस है। सो अगर यूएस वालों को आना है तो उनको पहले CBSA में आके रिपोर्ट करना पड़ेगा, इस ऑफिस के थ्रू जा सकते हैं। और अगर कनाडा वालों को यूएस जाना है तो एक छोटा सा चेक पॉइंट है। आई डोंट नो कि मैंने इससे पहले कभी भी इससे छोटा कोई चेक पॉइंट देखा होगा इंटरनेशनल बॉर्डर में। इतना छोटा सा चेक पॉइंट है, जैसे इंडिया में वो टोल टैक्स होते हैं ना किसी गांव में, उतने छोटे से टोल, उतना छोटा सा इंटरनेशनल बॉर्डर का बस चेक पॉइंट है ये। और मैंने अभी देखा एक गाड़ी आई, आई डोंट नो यूएस की थी कनाडा की थी, बट वो आकर 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए रुकी और चली गई। आई एम प्रीटी श्योर यहाँ के लोकलाइट्स को जान पहचान होती होगी और आराम से वो चले जाते होंगे। इनफैक्ट हमें अभी जो पुलिस वाला मिला था उसने भी हमको सेम बात बोली कि
लोकल लाइट्स एक दूसरे को पहचानते हैं और ऑफिसर्स भी सबको पहचानते हैं एक दूसरे को, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। स्पेशली जो लोग बाहर से आते हैं, हम लोगों के जैसे जो लोग ओंटारियो से आए हैं या मॉन्ट्रियल से कभी कभी आते हैं, तो उनको नहीं पता होता और वो बॉर्डर्स क्रॉस ना कर जाएं, तो उनके लिए पुलिस ज़्यादा होती है यहाँ पर। और ये एक गाड़ी हमने जस्ट अभी देखी, ये गाड़ी यूएस की थी। आई डोंट नो, ये रोड दोनों ही लोग यूज़ कर रहे हैं, बस वो गाड़ी कुछ सेकंड के लिए आई और आगे बढ़ गई। आई एम प्रीटी श्योर वो सब लोग जानते होंगे, लोकलाइट्स होंगे। और हाँ, वो गाड़ी वहीं पर जाकर रुक गई। आई थिंक शायद जो वो घर है सामने, वो उसका ही ओनर होगा, वहीं पे रहता होगा। तो ऑब्वियसली इस रोड को दोनों लोग यूज़ कर रहे हैं। ये गाड़ी यूएस में चल रही है और ये वाली गाड़ी हमारी कनाडा में चल रही है। सो गाइज, मैं खुद तो यूएस जा नहीं सकती, बट मैं ये अपना फ्लावर जो है ये मैं यूएस में फेंक दिया और लेकिन वो कनाडा में गिर गया। और सोफी का फ्लावर तो यूएस नहीं जा पाया। मैं अपनी डंडी ट्राई करता हूँ, मैंने इस पे लव लिखा हुआ है छोटा सा, सो सेंडिंग लव फ्रॉम कनाडा टू यूएस। और मैं देखता हूँ, यस, मेरा लव, मेरा प्यार, मेरी डंडी एक्चुअली यूएस पहुंच चुकी है। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे सीसीटीवी भी लगे हुए हैं और जगह जगह पर लगे हुए हैं। सो पूरी पेट्रोलिंग भी होती है और सीसीटीवी से भी आराम से वो सबको देखते रहते हैं कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई बॉर्डर क्रॉस तो नहीं कर रहा। अभी हमको पुलिस वाले ने भी बताया कि लोग एक्चुअली थोड़ा सा इलीगल काम करते हैं। कोई यूएस से अगर किसी को क्रॉस करना हो कनाडा, तो वो कोई ऐसा हो सकता है कि उसका कोई फ्रेंड यहाँ पर आए और चुपके से रोड क्रॉस करे और वापस कनाडा के अंदर, और सिमिलरली कनाडा से यूएस भी लोग जा सकते हैं। सो इस सब के लिए सिक्योरिटी बहुत टाइट है। हमारी ओंटारियो की नंबर प्लेट देखते ही पुलिस वाले ने तुरंत गाड़ी रोकी और मेरी नंबर प्लेट की इन्फॉर्मेशन और मेरा लाइसेंस नंबर लेकर उसने तुरंत कंफर्म किया कि मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया है। सीसीटीवी सब चेक किए गए। सो बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पर, रूल्स कोई ब्रेक नहीं करता। सो गाइस, हमने एक्चुअली पता किया, वो जो लाइब्रेरी है वो अभी अनफॉर्चुनेटली क्लोज्ड है, तो हम वहाँ पे जा नहीं सकते। बट आई एम श्योर कि अगर यहाँ पे अगर दोबारा कभी आएंगे आसपास, तो वहाँ पे ज़रूर आएंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे कि एक पार्ट लाइब्रेरी का यूएस में और दूसरा पार्ट कनाडा में, मतलब एक लाइब्रेरी डिवाइडेड है दो कंट्रीज के बीच में। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन होगा वो भी। सो गाइस, बहुत मौज मस्ती हो गई। अब हमको रात तक अपने घर भी पहुंचना है, यहाँ से बहुत लंबी ड्राइव है, तो अब निकलते हैं यहाँ से। यूएस भी आना ही है, होपफुली जल्दी बॉर्डर्स खुलेंगे और हम ये बॉर्डर्स भी ऑफिशियली क्रॉस कर पाएंगे। और जब एक बार यूएस के बॉर्डर्स खुल गए तो उसके बाद इतनी ज़्यादा मस्ती होनी है, आए दिन हमको अब यूएस में ही पाओगे। और ऐसे बॉर्डर्स अगर मिल गए तो हम शायद दिन में 5 बार यूएस के बॉर्डर और यूएस से कनाडा आ जा सकते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है आगे के व्लॉग्स में भी।